मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपको समझाया कि सर 50 लोगों की सलाह में मत जाइए। मैंने आपको कहा कि सर गलती आपसे हुई है, अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो एक काम करिए, अपने आप को सरेंडर करिए। तो आपको क्या बिगड़ रहा है? आपको सिंपल यूट्यूब पे आना है, अपनी माफी करनी और यूट्यूब पे मत आइए। मैंने आपको कहा कि आप रोशन आनंद के पास भी मत जाइए, आप उसकी मां के पास जाइए, प्रशासन की मदद लीजिए, 20-50 टीचर की मदद लीजिए, जाइए उसके घर। इस दुनिया में आपकी इस गलती की माफी नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए उस मां के तमाचे खा लोगे ना तो आगे किसी और मां के घर नहीं उजड़ेगा। और एक बात मैं उन सभी कर्ण से कहना चाह रहा हूं जो गलत चीजों में साथ देते हैं, अगर गलती ऐसी है जिसको क्षमा किया जा सकता है तो कर्ण बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कर्ण कुछ नहीं कर पाया, नर्क भोगना पड़ गया जीते जी। यहां तो यौन शोषण हो रहा है, यहां तो एक परिवार ही उजड़ गया। कितने दिन कर्ण बनोगे? किस चीज के लिए कर्ण बनने लग रहे हो? समझ में नहीं आता। ज्यादा तुम्हारे पास पैसे हो रखे, बहुत कर्ण बनने लग रहे हो। अरे यार, किसी का परिवार चला गया, तुम कह रहे हो फांसी दे दो। किसको फांसी दे? यहां के प्रेशर की कौन सी सजा तुम बता दो भाई। पर कोई नहीं, कर्ण बनिए, एक ना एक दिन ऊपर वाला हिसाब लेगा। और खान सर, मैं तो आपको आज भी सर ही कह के संबोधित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि यह अंधेरा एक दिन छट जाएगा, दोषी को उसकी सजा मिलेगी। शायद कानून तो ना दे पाए, लेकिन ऊपर वाला जरूर देगा। आप भगवान के भक्त हैं ना, भोले शंकर के भक्त हैं। एक बार शिव पुराण पढ़िए और उसमें यह ढूंढिए कि इस कृत्य की सजा क्या है। पहली सजा है अपने मन से अपनी गलती स्वीकारो, दूसरी सजा है सामाजिक रूप से अपनी गलती स्वीकारो, तीसरी सजा है जिसके साथ गलत हुआ है उसके पैरों में पड़े रहो जब तक वो आपको छोड़े नहीं। पढ़िए शिव पुराण। यहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, और हो रहा है तो हमें कोई चिंता भी नहीं है किसी हिंदू मुस्लिम की। अगर आप तार्किक रूप से बच्चा आज नहीं समझ सकता तो कब समझेगा? और भाई भक्त बनो, बिल्कुल बनो यार, करो अपनी जिंदगियां खराब। झूठे आरओ बन रहे हैं, झूठे इनकम टैक्स बन रहे हैं, बहुत ऐसे नए एपिसोड आ रहे हैं, आप देखना लगातार आ रहे हैं। लगातार वीडियो डिलीट होती चली जाएंगी, लेकिन एपिसोड नहीं रुकेंगे, क्योंकि झूठ का घड़ा बहुत गंदे लेवल पे भर चुका है। लेकिन आज भी वक्त है, अपनी सजा भुगतो। अगर आप में जमीर है तो आप कानून को सरेंडर करो, अपने आप को कानून में जाके कहो कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मेरी बदजुबानी की वजह से, मेरी गलत बयानबाजी की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। मैं उसके लिए अपने आप को दोष सिद्ध होने को तैयार हूं। और सुनिए, जो किया है उसका फल तो भोगोगे। और ये पीआर मत करिए, ये बहुत गंदी चीज है। ये जो ग्रुप बनने लग रहे हैं ना, देखिए जिसके पास पैसा है ना उसके लिए बहुत आसान है ध्रुव राठी तक पहुंचना और बाकी लोगों तक पहुंचना। लेकिन एक चीज आप ध्यान दे लीजिएगा, आपको चुनाव नहीं लड़ना है जो आप आम जनता को समझाते फिर रहे हैं। आपको बच्चे पढ़ाने हैं, और बच्चा सच और झूठ अच्छे से समझता है। देखिए, आप कहां खुल के माफी मांगिए, सोशल मीडिया पे मांगिए या मत मांगिए, वैसे आप सोशल मीडिया के ही गुरु हैं, है ना। मांगिए ना मांगिए, लेकिन परिवार से जरूर माफी मांग लीजिएगा। उससे एक काम जरूर होगा कि आप जो तनाव में हैं वो तनाव कम होगा।